नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सिर्फ टॉपिक पर चर्चा नहीं, अपन सारी की सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करने वाले। किससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? भैया अपन बात करने वाले हैं मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड। एग्जाम कोई सा भी हो, मिलिट्री एक्सरसाइजेज यानी युद्ध अभ्यास के ऊपर क्वेश्चन बार बार आते हैं। पर इतने सारे युद्ध अभ्यास हैं, उनके अलग अलग एडिशन है, तो चीजें याद कैसे रहेंगी उसके ऊपर बड़ी समस्या हो जाती है। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब भी क्लास खत्म होगी ना, तो आपको जितने भी युद्ध अभ्यास हैं वो सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन बात करते हैं पहले युद्ध अभ्यास की तरफ, जो कि है धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास। अब देखो, मेरी बात ध्यान रखो, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास का ये 4th एडिशन है और कौन कौन सी कंट्रीज है? तो भारत और जापान। तो मुझे सबसे पहले अपन इस एडिशन को याद करते हैं। भारत के अंदर कितने धर्म है बड़े? भाई एक तो हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख और ईसाई है, तो 4 हैं। तो याद कर लोगे कैसे? भाई 4th एडिशन है ये। कौन सा एडिशन है भैया? 4th एडिशन है। ठीक है भाई, चलो यहां तक बात रहेगी। दूसरी मुझे बताओ कि भारत और जापान के बीच में धर्म का संबंध है। कैसे संबंध है? क्योंकि बुद्धिज्म ने भारत और जापान को आपस में जोड़ा। तो धर्म गार्जियन एडिशन कौन सा? 4th। तो 4 धर्म से याद रह जाओगे 4 एडिशन, और बुद्ध धर्म से याद रह जाएगा भारत और जापान। चलो ठीक है, लेकिन यहां तक गार्जियन कैसे याद करेंगे? अरे भाई गार्जियन आप ऐसे याद करोगे कि जापान का कोई ना कोई गार्जियन है। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की सेना ही नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से उसकी सेना है ही नहीं। तो अपने को ध्यान रखना है धर्म गार्जियन भारत जापान। कौन सा एडिशन? 4 एडिशन। कितने धर्म है? 4 धर्म है, तो 4th एडिशन, 4था संस्करण। दूसरा अगर हम बात करें कि ये पूरा का पूरा धर्म गार्जियन जो है कहां पर हो रहा है, तो ये जापान के शिगा प्रोविंस में, जापान के शिगा राज्य में जो है ये हो रहा है। जापान के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट? तो धर्म गार्जियन, इसके अलावा वीर गार्जियन, इसके अलावा मालाबार, जिमेक्स और शिन्यू मित्री का नाम आपको जापान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यासों के तौर पर याद रखना है। तो याद रख लेना धर्म गार्जियन कौन सा? भारत जापान। कितने धर्म? 4 धर्म, तो 4 संस्करण। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके अभ्यास की तरफ, जो कि है अजय वॉरियर। अब मुझे एक बात बताओ, भारत तो हो गया वॉरियर, और ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसके बारे में कहा जाता है द सन नेवर सेट्स? तो वो किया जाता है आपके यूके के बारे में। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर तो बड़ी हालत उसकी खराब हो गई थी, पर फिर भी अपन को ध्यान रखना है अजय जो हारी ना हो। तो अपने को ध्यान रखना है यूके, उत्तराखंड वाला नहीं, यूनाइटेड किंगडम, और साथ साथ में भारत। इसका कौन सा एडिशन है? भैया अजय नाम का लड़का है जो कितने साल का हो गया? 7 साल का हो गया। धर्मू नाम का लड़का है जो कितने साल का हो गया? 4 साल का हो गया। तो धर्म गार्जियन 4th एडिशन, और अजय कितने साल का है? तो साहब अपन याद कर लेंगे 7 साल का है। अजय वॉरियर किस किस के बीच में है? तो मेरे साथ याद करो, भारत और यूके के बीच में। अब ये जो इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है ये यूके के सेलबरी प्लेन्स में हुआ है। कहां पर हुआ है भैया? सेलबरी प्लेन्स में हुआ है। याद रह जाए तो वेल एंड गुड। बाकी मोस्टली जो क्वेश्चंस है ना, वो आपके पूछे जाते हैं कंट्रीज के बीच में। देखो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज है ना, ये टोटल 2 ही टाइप की एक्सरसाइज है। एक तो बायलेटरल जो 2 कंट्रीज के बीच में है, और एक मल्टीलेटरल जो मल्टीपल कंट्रीज के बीच में। तो ये बायलेटरल एक्सरसाइज है क्योंकि ये 2 कंट्रीज के बीच में। आगे बढ़ते हैं और अपन चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके एक और युद्ध अभ्यास की तरफ, जो कि है दस्तलिक। तो भाई दस्तलिक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। क्या मतलब होता है भैया? फ्रेंडशिप। कौन सी भाषा में? उज़्बेक भाषा में। उज़्बेक भाषा में इसको कहते हैं क्या? दस्तलिक। ठीक है। अब भाई अपने को दोस्ती कायम करनी है तो वो ताकत से होनी चाहिए, तो अपन याद करेंगे उज़्बेकिस्तान और भारत से इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास, जो कि है दस्तलिक। एडिशन कौन सा है? 4। तो आप एक बात ध्यान बताओ कि जहां पर भी डस्ट आ जाती है वो कौन सी जगह होती है? जो उजड़ी हुई होती है। तो याद करो, उजड़े से याद करोगे उज़्बेकिस्तान, और दस्तलिक से याद करोगे डस्ट। तो याद कर लो दस्तलिक किस किस के बीच में? भारत और उज़्बेकिस्तान में। भारत और उज़्बेकिस्तान। भारत के अंदर ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कहां हो रही है? तो अपने को नाम याद रखना है, पिथौरगढ़ के अंदर हो रही है। और इस एक्सरसाइज का मेन मकसद है काउंटर टेररिज्म का ऑपरेशन, मतलब काउंटर टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो रही है दस्तलिक। तो दस्त कहां पर होगी? जहां उजड़ा हुआ होगा। तो याद करेंगे उज़्बेकिस्तान और भारत। एडिशन नंबर 4। धर्म का भी 4 था, तो उज़्बेकिस्तान वाले दस्तलिक का भी 4। याद रह जाएगा बिना कोई टेंशन के। आगे बढ़ो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो भाई इस एक्सरसाइज की अपन बात करें, एमफेक्स एक्सरसाइज है जो सबसे ज्यादा बड़ी ट्राई सर्विस वाली एक्सरसाइज, डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि भाई ऐसी सर्विस जिसके अंदर ट्राई सर्विसेज जो इंपॉर्टेंट हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों साथ मिलकर जो है जिस एक्सरसाइज का कंडक्ट करवाते हैं, तो वो है एमफेक्स। सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट एक्सरसाइज है ये, लार्जेस्ट एक्सरसाइज है। ठीक है भैया, एमफेक्स एक्सरसाइज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ट्राई सर्विसेज में है, यानी आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है। क्लियर हो गई यहां तक बात? कब से कब हुई? तो 17 से लेकर 22 जनवरी तक हुई। 17 से लेकर 22 जनवरी तक हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ये हुई है आपके काकीनाडा में। काकीनाडा में जो कि आपके स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो काकी किसकी? एमफेक्स की काकी। एमफेक्स की काकी कौन सी है? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखने वाली बात है, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी
ट्राई सर्विसेज है तो 3 काकियां हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। याद रखना है अपने इंपॉर्टेंट। कब से कब? 17 से 22 जनवरी, 17 से 22 जनवरी के अंदर जो है ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है, जो इन सारी की सारी एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है? तो वो है मालाबार एक्सरसाइज 2023। तो अपने को ध्यान रखना है, एक माला जो बार बार कहती है कि ऑस्ट्रेलिया से कबाड़ ले आओ, क्या ले आओ? क्वाड ले आओ, कबाड़ ले आओ। तो माला बार बार कहती है ऑस्ट्रेलिया से कबाड़ ले आओ। मालाबार एक्सरसाइज 2023 में कितने साल की है माला? तो 27 साल की है माला। ध्यान रखने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये मालाबार एक्सरसाइज हो रही है और इसके अंदर है क्वाड कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्रीज? क्वाड कंट्रीज। क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी है इसके अंदर? इसके अंदर साहब यूएस है, इसके अंदर साहब ऑस्ट्रेलिया है, इसके अंदर इंडिया है और इसके अंदर है जापान। इसके अंदर कौन? जापान। तो याद अपन कैसे कर लेंगे? माला बार बार कह रही है ऑस्ट्रेलिया से कबाड़ ले आओ, क्या ले आओ? कबाड़ ले आओ। क्वाड कंट्रीज, 4 कंट्रीज, इनके बीच में एक्सरसाइज है। जो ये पूरा का पूरा रीजन है उसके अंदर चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ये मालाबार एक्सरसाइज होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। माला बार बार कह रही है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या ले आओ? कबाड़ ले आओ। 27 साल की माला है, 2023 में एडिशन हुआ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ला पेरोज। कौन सी एक्सरसाइज है? ला पेरोज। अब मुझे याद करके बताओ कि भाई ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है इसका नाम क्या है? ला पेरोज। अब ये ला वाले जो शब्द होते हैं ना, ये फ्रेंच के अंदर होते हैं, पर इससे भी याद नहीं रहेगा तो याद करो पेरोज। पेरोज से याद करो पेरिस। पेरिस कहां पर है? तो फ्रांस में। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कंडक्ट कौन करवाता है? फ्रांस। याद करना है ला पेरोज। कैसे याद करोगे? पेरिस से। कैसे याद करोगे? पेरिस से। ठीक है भैया। अब जब पेरिस है तो अपन देखते हैं और खूब सारी कंट्रीज होगी। ये इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट तौर पर एक्सरसाइज करी जाती है। और ला पेरोज अपन क्या करेंगे? पेरिस के अंदर जाएंगे 7 दोस्त। पेरिस के अंदर जाएंगे 7 दोस्त। तो कौन कौन है ये 7 दोस्त? उनको याद करेंगे। भाई एक तो जो पेरिस में जा रहा है तो वहां का जो लोकल आदमी होगा फ्रांस, वो पहुंच जाएगा। फिर जब कबाड़ की बात हुई थी तो 4 कबाड़ पूछ जाएंगे। कौन कौन से क्वाड हैं भाई? कौन कौन से? तो आपका यूएस पहुंच जाएगा, इंडिया पहुंच जाएगा, जापान पहुंच जाएगा, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा और फ्रांस पहुंच जाएगा। ठीक है भैया, ये तो 5 हो गए। लेकिन इनके अलावा और जो 2 दोस्त हैं वो कहां से आएंगे? एक आएगा आपके यूके से और एक आएगा आपके कनाडा से। सब मिलकर कहां घूमेंगे? पेरोज में घूमेंगे, पेरिस में घूमेंगे। फ्रांस की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मल्टीलेटरल कोऑपरेशन एक्सरसाइज है, यानी बहुपक्षीय सहयोग अभ्यास है। ला पेरोज, पेरिस से याद कर लोगे फ्रांस। क्वाड फ्रांस, यूके और कनाडा। कनाडा नहीं, कनाडा। कनाडा है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की तरफ, जो की है एफ इंडेक्स। कौन सी है भैया? एफ इंडेक्स एक्सरसाइज। अब देखो आपको एक और ट्रिक बताता हूं। जब अपन ये पूरी की पूरी युद्ध अभ्यास की बात करते हैं ना, तो कई बार तो युद्ध अभ्यास जो 2 कंट्रीज के शुरुआती अक्षर है उनसे जुड़ा हुआ होता है। जैसे फ्रिंजेक्स फ्रांस और इंडिया, जैसे एफ इंडेक्स अफ्रीका और इंडिया। तो याद कर लो इन दोनों अक्षरों से भी आप बड़ा आसानी से ऑप्शन के अंदर टिक कर दो। अरे भाई अपना मेन पर्पस क्या है? वो सिलेक्शन लेना है ना, चाहे हंसी मजाक से करो, चाहे दिमाग से करो, चाहे रट के करो। लेकिन 100% कहता हूं कि इन फनी ट्रिक से आपको सारी चीजें याद रह जाएंगी। तो एफ इंडेक्स इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। FAF अफ्रीका, आई से इंडेक्स। संयुक्त एक्सरसाइज है ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर जो है वो टोटल 25 अफ्रीकी देश और भारत है। कहां पर हुई है? तो भैया पुणे में हुई है। कहां पर हुई है भैया? पुणे में हुई है। सबसे ज्यादा अफ्रीकी लोग कहां है? पुणे में है। भाई है या नहीं है? याद कर लेते हैं। अफ्रीका इंडेक्स जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कहां पर हुई है? पुणे में हुई है। संयुक्त एक्सरसाइज है। भारत और 25 अफ्रीकी देश जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फोटो देख लो, याद रह जाएगा। कौन सा? एफ इंडेक्स। एफ इंडेक्स 25 अफ्रीकी देश और भारत। अब जब एफ की बात हुई है, AF, तो एफ सादा एफ वाली बात कर लो, फ्रिंजेक्स। भाई ला पेरोज की तो बात करी थी, अब अपन बात कर लेते हैं फ्रिंजेक्स। अब ध्यान रखो, फ्रिंजेक्स से FR से क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा फ्रांस। आई से क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। बड़ा सिंपल सी बात है, FR से फ्रांस, आई से इंडिया। तो अपने को याद रखना है जॉइंट एक्सरसाइज है, ये संयुक्त अभ्यास है। ध्यान रखने वाली बात है, फ्रांस और इंडिया होंगे तो याद कर लेते हैं भारत और साथ साथ में फ्रांस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कहां पर हो रही है? तो पैनगॉड में हो रही है। पैनगॉड में हो रही है। कहां पर हो रही है? पैनगॉड मिलिट्री स्टेशन में हो रही है, जो कि आपके स्थित है केरला के अंदर। केरला के अंदर। तो पैनकेक तो खाए होंगे फ्रांस के, तो याद कर लो पैनगॉड कहां का? फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज भारत और फ्रांस में हो रही है। पैनगॉड यानी पैनकेक कहां के फेमस है? तो केरला के फेमस है। क्लियर है? याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है बोल्ड कुरुक्षेत्र। कौन सी एक्सरसाइज है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। अभी जो बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज है ना, ये हो रही है भैया भारत और सिंगापुर के बीच में। तो एक बात ध्यान बताओ, अगर तुम्हें कोई सींग दिखाएगा तो तुम उसको क्लीन बोल्ड कर दोगे? नहीं कर दोगे? कर दोगे ना। तो याद करो भारत और सिंगापुर, सिंगापुर, याद करो बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र कौन सा संस्करण है? कि भाई जो ये सींग दिखा रहा है कितने साल का हो गया?
13 साल का हो गया। कितने साल का हो गया? 13 साल का हो गया। अपन ने याद रखना है संयुक्त एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो दो कंट्रीज हैं, कौन कौन सी? भारत और सिंगापुर। अब मुझे एक बात बताओ, कुरुक्षेत्र में खाली मैदान था, लेकिन अब तो पूरी तरीके से वहां पे डेवलपमेंट हो गया, लेकिन राजस्थान में अभी भी खाली मैदान है। तो अपने को याद करना है ये जोधपुर के अंदर हुई है, जोधपुर के अंदर हुई है। कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। जोधपुर के लोग बहुत बोल्ड होते हैं, बिना किसी से नहीं घबराते। तो याद कर लो, बोल्ड कुरुक्षेत्र, भारत और सिंगापुर कहां पर हुई है? तो जोधपुर में हुई है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं सिंगापुर की और दूसरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, तो एक है सिम्बेक्स। कौन सी एक्सरसाइज है? सिम्बेक्स। तो याद कर लेंगे अपन सिंगापुर और इंडिया से। क्लियर है बात? आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कोंकण एक्सरसाइज, जो कि ऑब्वियसली कोंकण कोस्ट पर होगी। भाई नाम से ही तो रखा जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा, जो जलंधर से हैं उनका सरनेम हो जाता है जलंधरी, जो जयपुर से हैं उनका सरनेम होता है जयपुरिया। तो अपने याद कर लेंगे कोंकण है एक्सरसाइज, तो कहां पर होगी? कोंकण तट पर होगी। बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये हो रही है साहब किसके बीच में? भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बीच में। भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हो रही है? कोंकण एक्सरसाइज हो रही है, कोंकण तट पर हो रही है। भारत की तरफ से आ रहा है क्या? भाला फेंक रहे हैं, त्रिशूल फेंक रहे हैं, तो आईएनएस त्रिशूल आ रहा है। और यूके की तरफ से जो रॉयल नेवी है उसकी तरफ से आ रहा है एचएमएस लैंस्टर। एचएमएस लैंस्टर जो है वो यूके की तरफ से पार्टिसिपेट करेगा। कोंकण कोस्ट की है, तो याद कर लेंगे कोंकण तट पर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो रही है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जो कि है तर्कश एक्सरसाइज। अब एक बात बताओ, विश्व गुरु अपने आप को कौन मानता है? यूएस। और यूएस को अगर हराना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? तर्कश की जरूरत पड़ेगी। उसमें से तगड़े तगड़े तीर जो है वो अपन छोड़ेंगे। तो याद करेंगे तर्कश एक्सरसाइज किसकी है? तो इंडिया और यूएसए। इंडिया की तरफ से हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, और यूएस की तरफ से उनके जो स्पेशल फोर्सेज है, उन दोनों का ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है। कहां पर हो रहा है? तो भैया चेन्नई में हो रहा है। तो अपन याद करेंगे चेन्नई का तर्कश कहां पर गया? यूएसए में गया। चेन्नई का तर्कश कहां पर गया? यूएसए में गया। चेन्नई का तर्कश कहां पर गया? यूएसए के अंदर गया। चेन्नई का तर्कश कहां पर गया? यूएसए के अंदर गया। आगे बढ़े और तो अब आ गया भैया, जब आप वीर गार्जियन की बात कर रहे थे, भाई हमने देखा था धर्मवीर, हम बात कर रहे थे धर्म गार्जियन की, तो ये आ गया साहब वीर गार्जियन। धर्मवीर तगड़ी पिक्चर थी ना उन दोनों की, किसकी? धर्मेंद्र साहब की। तो अपने को ध्यान रखना है, धर्मवीर से याद कर लेंगे। धर्मवीर गार्जियन है किसके? जापान के। धर्मवीर गार्जियन है किसके? जापान के। और ये इंपॉर्टेंट तौर पे वायु अभ्यास है, तो हमें ध्यान रखना है भारत की तरफ से सुखोई 30 और MKI, और जापान की तरफ से F2 F15। याद नहीं रह जाए कोई बात नहीं, अपनी कंट्रीज भी याद रह जाएगी तो काम चल जाएगा। क्वेश्चन में ऑप्शन आएगा, भाई ऑप्शन भी आएगा मदद करने के लिए, लगा देंगे वीर गार्जियन, धर्मवीर जापानी, धर्मवीर जापानी। तो वीर गार्जियन किसका? भारत और यूएसए का। वीर गार्जियन किसका? भारत और यूएसए का। क्लियर है बात? अब दूसरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वरुण। और ये वरुण है ना, ये एक ऐसा लड़का है जो बहुत तगड़ा नौसैनिक है, एक बहुत तगड़ा नेवी का इंपॉर्टेंट आदमी। कितने साल का हो गया? तो साहब 21 साल के हो गया। और कहां पर अब ये जा रहा है? तो भैया ये फ्रांस जा रहा है। तो कहानी सुनो मेरे साथ। वरुण नाम का लड़का है जो नेवी में सेलेक्ट हो गया, और उसके 21वें बर्थडे पर वो घूमने जाता है। कहां? फ्रांस जाता है। कहां जाता है? फ्रांस जाता है। कहां पर जाता है? फ्रांस जाता है। तो याद करो, वरुण नाम का लड़का है, 21 साल का हो गया, नेवी में नौकरी करता है। कहां जा रहा है? फ्रांस जा रहा है। कहां जा रहा है? फ्रांस जा रहा है। तो वरुणा एक्सरसाइज भारत और फ्रांस नौसैनिक एक्सरसाइज यानी नेवल एक्सरसाइज है, 21st एडिशन है। याद रखने वाली कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है? वरुण एक्सरसाइज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है साहब साइक्लोन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है साहब साइक्लोन। तो अब मुझे बताओ, जब नई साइकिल खरीदते हो तो मिश्री खाते हो नहीं खाते? भाई जब नई साइकिल खरीदोगे तो मिश्री खाओगे। तो ध्यान रख लेते हैं अपन कि साइक्लोन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मिस्र से रिलेटेड, आपके इजिप्ट से रिलेटेड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान बता दो कि भाई वैसे देखा जाए तो साइक्लोन सबसे ज्यादा उड़ीसा के अंदर आते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम देख सकते हैं इंडिया के अंदर तो उड़ीसा में आते हैं, लेकिन राजस्थान के जो डस्ट स्टॉर्म्स है, जो डस्ट साइक्लोन्स है, जिनको भगुड़िया कहते हैं, वो भगुड़िया राजस्थान में आते हैं और जैसलमेर में आते हैं। तो ध्यान रख लेते हैं साइक्लोन एक्सरसाइज कहाँ है? वो जैसलमेर में हुई है। किनके बीच में? मिस्र। तो याद ऐसे करेंगे, जैसलमेर के एक लड़के ने नई साइकिल खरीदी और फिर क्या खिला दी सबको मिठाई में? मिश्री खिला दी। क्या खिला दी? मिश्री खिला दी। तो साइक्लोन फर्स्ट जैसलमेर में हुई है। कहां हुई है? तो भाई किसके साथ हुई है? इजिप्ट के साथ हुई है, मिस्र के साथ हुई है। तो तगड़ी एक्सरसाइज थी इंपॉर्टेंट तौर पे 2023 की। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन और जो दूसरी एक्सरसाइजेस हैं उनको देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज के साथ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अगर हम बात करते हैं संप्रति की, तो अपने को नाम याद रखना है साहब बांग्लादेश से।
बांग्लादेश से। भाई संप्रति नाम की लड़की है, कहां रहती है? बंगाली है। संप्रति नाम की लड़की है, कहां रहती है? बंगाली है, बांग्लादेश की है। तो बांग्लादेश और इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या नाम है? संप्रति। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपकी मित्र शक्ति। कौन सी शक्ति? मित्र शक्ति। तो मुझे बताओ आपके सबसे तगड़े दोस्त कौन होते हैं? आपके पड़ोसी होते हैं। तो भैया ये पड़ोस की कंट्री है और शक्तिशाली भी है। क्यों? क्योंकि ये रावण की लंका है। रावण शक्तिशाली आदमी था तो राम जी ने उसको हरा दिया। तो भारत से तो राम है और लंका की बात हो रही है जो शक्तिशाली है, तो याद करना है मित्र शक्ति किसकी है? अपन याद करेंगे श्रीलंका की। किसकी? श्रीलंका की। अब मेरी बात सुनो, भारत में कहीं पर भी खड़े हो जाओगे, नॉर्थ में देखोगे, नॉर्थ में देखोगे तो सूर्य की किरण मिलेगी। तो याद करोगे नॉर्थ में कौन सी कंट्री है भारत से? तो अपने को याद रखना है नेपाल। कहां रखना है? नेपाल। तो याद करेंगे नेपाल में हम जैसे ही जाते हैं तो वहां पर सूर्य की तगड़ी तगड़ी किरणें मिलती है। याद करो सूर्य किरण किसकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भारत के साथ? तो अपन याद करेंगे नेपाल। कैसे याद करेंगे साहब? नेपाल। इसके बाद इंपॉर्टेंट हैंड इन हैंड। तो देखो ये तगड़ा फनी है। अभी भारतीयों ने जो है वो चीनियों को, जो चीनी सैनिक थे उनको बड़े तगड़ी तरह से कूटा, लेकिन उन्होंने जो है वो पिस्टल नहीं चलाई, उन्होंने SLR नहीं चलाई, उन्होंने AK-47 नहीं चलाई, हाथों से उनकी कुटाई कर दी। तो उनके साथ अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होगी तो कौन सी होंगी? हैंड इन हैंड। हाथ ही हाथ से दिए उनके। तो याद करेंगे हैंड इन हैंड किसकी एक्सरसाइज है? इंपॉर्टेंट तौर पे नाम याद रखेंगे साहब, चाइना और इंडिया की। चाइना और इंडिया की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हैंड इन हैंड। एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट। कौन सी भैया? नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट यानी घूमने वाले एलिफेंट। तो घूमने वाले एलिफेंट कहां पर मिलेंगे आपको? मंगोलिया में मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? मंगोलिया में मिलेंगे। तो अपन याद रखेंगे मंगोलिया। मंगोलिया के साथ कौन सी हुई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज? अपन याद करेंगे साहब हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड नहीं, अपन याद करेंगे नोमैडिक एलिफेंट। कौन सी याद करेंगे? नोमैडिक एलिफेंट। किसके साथ? तो अपन याद करेंगे अच्छे से मंगोलिया के साथ। भाई ये जो पागल हाथी है मंगोलिया में मिलेंगे। तो नोमैडिक एलिफेंट कहां से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है? भारत और मंगोलिया की। भारत और मंगोलिया की। नेक्स्ट अपनी और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भाई सिम्बेक्स। तो मैंने बताया था एक और थी बोल्ड कुरुक्षेत्र। किसके साथ थी? सिंगापुर की। भाई सींग ज्यादा दिखाओगे तो मैं आपको क्या कर दूंगा? बोल्ड कर दूंगा। तो सिम्बेक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र किसकी है? तो साहब सिंगापुर की। किसकी भैया? सिंगापुर की। किसकी भैया? सिंगापुर की। ठीक है भाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है शक्ति। तो भाई शक्ति की बात करूं ना, वैसे तो खूब शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन आजकल फ्रांस जो है ना वो बहुत शक्तिशाली हो रहा है। तो अपने को याद रखना है ये जो शक्ति एक्सरसाइज है किसकी है? फ्रांस की है। किसकी है भैया? फ्रांस की है शक्ति एक्सरसाइज। अब मुझे एक बात बताओ भाई, आपने इंडोनेशिया की एयरलाइन का नाम सुना है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है गरुड़ एयरलाइंस। गरुड़ एयरलाइंस। तो बात करो जब गरुड़ शक्ति की बात करेंगे तो गरुड़ से गरुड़ मिल जाएगा। गरुड़ से गरुड़ क्या बना? इंडोनेशिया। तो भारत और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और भारत के बीच में जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो गरुड़ शक्ति है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसका नाम है साहब समुद्र शक्ति। क्या नाम है? समुद्र शक्ति, जो कि आपके इंडोनेशिया के साथ में होती है। अब मुझे एक बात बताओ, एक तगड़ा युद्ध हो रहा है तो युद्ध का सबसे शानदार शस्त्र कौन सा था? वज्र। तो अपन याद करेंगे युद्ध अभ्यास और वज्र और तरकश। भाई आप इसको ऐसे याद कर लो कि भाई हमारा यूएस के साथ युद्ध हुआ और हमने अपने तरकश में वज्र डाल दिया। क्या डाल दिया? वज्र डाल दिया। तो युद्ध अभ्यास, तरकश और वज्र अभ्यास कौन से इंपॉर्टेंट से रिलेटेड है भैया? अपने यूएसए से रिलेटेड है, संयुक्त राज्य अमेरिका से रिलेटेड है। याद करो युद्ध करेंगे तरकश से, तरकश में क्या डालेंगे? वज्र छोड़ देंगे। तो याद अपने को अच्छे से है तरकश, युद्ध अभ्यास और साथ साथ में अपना बड़ा आसान सा वज्र प्रहार। इसके अलावा है इम्बेक्स। इम्बेक्स अब देखो दूसरी ट्रिक बताई थी शुरुआती नाम वाली। तो आई से तो इंडिया, एम से म्यांमार। एम से म्यांमार। म्यांमार क्लियर है बात? तो वो भी याद करें। मैत्री। भाई मैत्री आप अपने मित्रों के साथ, मुझे सब पता है, आप जाते हो थाईलैंड। कहां जाते हो? थाईलैंड जाते हो ना मित्रों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए, और किसी पर्पस से तो नहीं जाते। तो ध्यान रखो भाई मैत्री जो है वो कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है? किसके साथ है भैया? थाईलैंड के साथ। किसके साथ है? थाईलैंड के साथ। ज्यादा मित्रता बढ़ाना सही सेहत के लिए भी हानिकारक नहीं है। तो ध्यान रखो कि भाई मैत्री अपने को ठीक ठाक रखनी है। किससे रखनी है? थाईलैंड से रखनी। क्लियर है? और एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है खंजर, जो होती है भैया किर्गिस्तान से। किर्गिस्तान से जो है अपनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है खंजर। किससे? खंजर। तो किर्गिस्तान का जो खंजर है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एकोविरन, जो कि आपके मालदीव्स के साथ होती है, और साथ साथ में उदार शक्ति जो कि आपके मलेशिया के साथ होती है। तो इनको भी याद रखना। उदार शक्ति याद कैसे करोगे? मलेशिया से। भाई जो मलेशिया के लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा उदार हैं, तो याद कैसे कर लोगे? उदार शक्ति। और साथ साथ में एकोविरन किसके साथ हो रही है? तो अपने को याद रखना है साहब मालदीव्स के साथ। मालदीव्स के साथ एकोविरन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो रही है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी जो आपको मजा आया होगा। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के इस परिवार के साथ बने रहें। थैंक यू।